ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार, मैं शिव शक्ति ज्योतिष में संकथा प्रसाद मिश्र आपका स्वागत करता हूं। आज से विवाह और संतान सीरीज पर मेरा वीडियो रहेगा, जिसमें 10-15 वीडियो के माध्यम से मैं आपको विवाह के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आपको करना यही है कि आप क्रमशः सभी वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीच बीच में देखने से कई चीजें मिस हो जाएंगी। अच्छा, अब हम जानते हैं, दुनिया जानती है कि विवाह गृहस्थाश्रम का सर्व प्रमुख संस्कार है। इस संस्कार के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो व्यक्ति को अनर्गल प्रवृत्ति से बचाना, दूसरा पुत्रोत्पादन द्वारा वंश की रक्षा, और तीसरा भगवत प्रेम का अभ्यास। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, इन 3 ऋणों का शोधन करने के लिए चित्त को मोक्ष में लगाना, इन 3 ऋणों के बिना छुटकारा पाए मुक्ति मार्ग का आश्रय लेने से मानव का पतन हो जाता है। अतः अब हम गृहस्थ जीवन बनने के लिए अनुरूपा, भिन्न गोत्रीया, अपने अल्प वयस्का एवं अनन्य पूर्विका यानी कन्या से पाणी ग्रहण करें। विवाह योग कुंडली में देखकर यह जानने के लिए कि विवाह होगा या आदमी अविवाहित ही रहेगा, सबसे पहले 7वें भाव का विश्लेषण किया जाता है। यदि यह भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, मजबूत हो, पाप ग्रहों से मुक्त हो, तो विवाह के योग बनते हैं। शादी विवाह योग जानने के लिए 7वें भाव के स्वामी उस भाव में स्थित ग्रह अन्य भावों जैसे पंचम, दूसरा, 8वां और 12वां का भी विश्लेषण किया जाता है। विवाह योग के संकेत नंबर 1 है मजबूत और शुभ 7वां भाव। यदि 7वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे बुध, गुरु, शुक्र हो, तो वह पाप ग्रहों शनि, राहु, केतु से प्रभावित न हो, तो विवाह का योग बनता है। पंचम और 7वें भाव का योग, यदि पंचम और 7वें भाव के में शुभ ग्रहों का योग हो, शुक्र मंगल की अच्छी स्थिति हो, तो प्रेम विवाह की संभावना होती है। विवाह के समय की भविष्यवाणी, विवाह की भविष्यवाणी 7वें भाव और उसके स्वामी शुक्र, दशाओं दशाओं और बृहस्पति व शनि के गोचर से विश्लेषण की जाती है। योग, दोष और नवमांश कुंडली समय और अनुकूलता के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। विवाह योग के संकेत, शनि और राहु का प्रभाव, यदि राहु और शनि का संयोजन हो, युति हो, तो विवाह एक प्रकार से प्रभावित करता है। यदि 7वें भाव में शनि हो, तो विवाह में देरी हो सकती है। यदि राहु हो, तो जीवन साथी के साथ क्लेश भी हो सकता है। अन्य भावों का विश्लेषण, सिर्फ 7वें भाव में अगर खराब ग्रह हो, इसी से निष्कर्ष पर हमें नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें अन्य भावों का भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। माना कि विवाह का निर्धारण केवल 7वें भाव से नहीं होता, पंचम, दूसरा, 8वां और 12वां भाव भी महत्वपूर्ण है। साथ ही नवांश कुंडली जैसे वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण भी आवश्यक होता है। विवाह में देरी का कारण, 7वें भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव, मांगलिक दोष, कमजोर शुक्र या गुरु का होना, कुंडली के अन्य दोष जैसे काल सर्प दोष इत्यादि भी विवाह में बाधाएं पैदा करते हैं। इस तरह से हमारा ये पहला